हेलो एस्मा मैम। आपको वॉइस आ रहा है मेरा? आसमा मैम, मैंने आपको होस्ट करा है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो अब। जी सर, आ रही है, आ रही है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके ओके। और वीडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ठीक दिख रही हो ना? ओके ओके ओके। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर हम स्टार्टअप करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं? अपनी अपनी टीम को चेक कर लीजिए, सभी लोग आ चुके हैं या नहीं आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको बुला लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बहुत तगड़ा टॉपिक होने वाला है आज। जो भी जिसको भी दिक्कत आती है जैसे 6 बजे की मीटिंग के बाद फॉलो अप करने में, तो बहुत अच्छे से मैं बहुत बारीकी से आपको सिखाऊंगी। तो सबका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोग ऐड हो जाइए और अपनी टीम को भी कर लीजिए, क्योंकि टीम को भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो आगे उनको दिक्कतें ना आए, सीखें, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी जो है कि अपनी टीम को बुला लीजिए। मैसेज कर दीजिए एक एक बार। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वेट वेट वेट। अरे यार, ये क्या हो रहा है? तो सभी चलो कोई ना, धीरे धीरे आ जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को देखो, जैसे कि इनविटेशन करते हो, तो कल संजना मैम ने बहुत अच्छे से आपको इनविटेशन बताया होगा कि आपको इनविटेशन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है कि इनविटेशन कर सकते हो। तो काफी सिंपल तरीके से, सरल तरीके से कल मैम ने बताया था, है ना? सबको समझ में आया था ना? ऐसा तो नहीं है कोई कि समझ में नहीं आया था। सबको क्लियर हुआ था ना? तो आज जो इनविटेशन के बाद जो फॉलो अप होता है वो हमें कैसे करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो इनविटेशन तो चलो माना के कर लेते हैं, जैसे तैसे लोग कर लेते हैं, आ भी जाते हैं पर्सन। पर इनविटेशन के बाद कॉल पिक ना करना होता है ना ज्यादातर लोगों के साथ। कॉल पिक ना करना, ऊपर से फिर दिक्कतें आ जाना। किसी को कोई ऐसा होता है कि मीटिंग बिना देखे ही ब्लॉक कर जाना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो देखो जब इनविटेशन आप लोगों का हो जाता है, उसके बाद आती है हमारी फॉलो अप की। फॉलो अप क्या बोलो उनको, कि जो फॉलो अप नहीं मतलब एक क्लोजिंग ही होता है वो, ऐसा नहीं कि आप फॉलो अप ही बोलोगे उसको। पहले दिन से ही हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को वही बताऊंगी, जब आप कॉल करते हो फिर दूसरे कॉल करने के बाद पर्सन आता है तो उससे बात किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे लोगों को क्लोजिंग आएगी आपके पास, वो कैसे कर सकते हैं। मैं बताती, रुक जाओ, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग कर लूँ। ओके ओके। तो जैसे कि पहला पॉइंट्स आपको क्या बताना है, कि जैसे कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा पहला पॉइंट ये लगा था कि लड़कियों के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है ये। आप घर पर रहकर इजीली नॉर्मली काम कर सकते हो। जैसे कि लड़कियों का क्या है कि स्टडी की जाती है, हर फैमिली में जॉब करने की परमिशन नहीं होती। अगर मान लो आपको जॉब करने की परमिशन नहीं है, तो आप इस फील्ड से नॉर्मली घर पर रहकर भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा मुझे ये सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट ये लगा था, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, ऐसा तो नहीं है सारे दिन आप स्टडी 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 करते हो।
स्टडी जाहिर सी बात है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है कि 1 से 2 घंटा देते ही हो, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही अगर अर्निंग स्टडी के साथ-साथ अर्निंग करने लग जाओ, अर्निंग करने लग जाओ और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, कुछ अर्निंग कर सको, तो ये बेस्ट पॉइंट्स मुझे लगा, दूसरा पॉइंट्स, ठीक है? रुकना 1 सेकंड। तो ये दूसरा पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा और तीसरा पॉइंट्स लगा था मुझे टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, जैसे मान लीजिए टाइम, ऐसा नहीं है कि हम किसी जॉब करते हैं तो 9 टू 5 हमें घिसना पड़ता है, 9 टू 5 हमें टाइम देना पड़ता है, नो। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा था टाइम फ्रीडम, कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा था, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, जैसे कि सर ने कंपनी के बारे में भी बताया होगा, किस तरीके से करना है, जैसे होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसी सारी चीज़ें बताई होंगी, लड़कियाँ सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकती हैं, बट आपको भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको नॉलेज ही नहीं है और आप उससे ज्ञान दे रहे हो। वो अभी भी उसको जो मीटिंग में उसने देखा है और आपको खुद नहीं पता हो कि मैम सर ये वाली बात बोल रहे थे, इसका ये बताना, और आप लड़खड़ाओ जाओ वहाँ पर। तो आपको भी 1-2 बार मीटिंग में जॉइंट होना पड़ेगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके और आगे उससे क्वेश्चन आप कर सकें। जब आप वो क्वेश्चन करेगा आपसे तो आप उसका आंसर भी कर सकें। तो इसके लिए आपको भी पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है? तो 6 बजे के बाद, और फिर चौथी बात आपको ये पूछनी है कि डियर, अब तो अभी तो आपके मन में काफ़ी डाउट्स होंगे। अभी तो काफ़ी आपके मन में डाउट्स होंगे कि यार क्या प्लेटफ़ॉर्म है? कैसा प्लेटफ़ॉर्म है? कहीं ऐसा ना हो फ्रॉड-व्रॉड हो। ये मेरे मन में आया था सबसे पहले। हँस के आप नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं। ये मेरे मन में आया था कि कहीं फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है? मैं कर पाऊँगी कि नहीं? अभी आप मुझसे इतनी दूर के पर्सन, मैं आपसे इतनी दूर हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मन में डाउट आना कंपल्सरी है, आना ही आना है। तो देखो, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी स्टार्टअप किया था तो मेरे अपलाइन भी बहुत दूर के थे, बट मैंने ट्रस्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ़ में ग्रो करना था। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आपको अकाउंट वगैरह माँगे जा रहे हैं या कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से मीटिंग को लगाइए, समझिए, वो भी हमारे ऊपर से ही सिलेक्शन होते हैं। आप करना भी चाहोगे ना, तब भी मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाऊँगी, जब तक आप जब तक आप अच्छे से मीटिंग को नहीं लगा रहे हो। तो मीटिंग आपके अच्छी तरीके से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप मीटिंग अच्छे से नहीं लगाओगे, तो वैसे भी मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा पाऊँगी। ये बात को आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले दिन से ही इस बात को बोलें। देखो, पहली बार तो कोई कॉल नहीं उठाता तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करना है, वॉइस रिकॉर्ड करके डाल देना है। जैसे कि मैंने शायद 10:30 बजे वाली मीटिंग में बताया था, काफ़ी लोग उसमें होंगे बट काफ़ी लोग नहीं होंगे, तो वॉइस नोट करके आप डाल सकते हो। कैसा वॉइस नोट बताऊँ या सबको पता है? नॉर्मल सा वॉइस नोट डाल देना है आपको, ठीक है? और तो अगर आपको वॉइस नोट डालने के बाद अगर पर्सन देख लेता है मीटिंग को तो वेल एंड गुड है, नहीं देखता तो उसको हटा दीजिए, ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक ही इंसान का 50 बार फ़ॉलो अप करते हैं। एक ही इंसान का 50 बार फ़ॉलो अप नहीं करना, 2 से 3 बार फ़ॉलो अप करना है, बस ज़्यादा नहीं। 2 से 3-4 बार फ़ॉलो अप करना है। 50 बार फ़ॉलो अप करोगे वो ऐसे भी नेगेटिव होके भाग जाएगा। 50 लोगों का 50 बार करोगे वो अच्छी बात है। एक इंसान पे 50 बार टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों को जो है कि आगे लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से जो है कि आपका ये हो गया फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ज़्यादा नहीं चिपकना है, ना ज़्यादा क्लोज़ बनना है। देखो, हमारी एक आदत बन चुकी होती है, हैबिट बन चुकी होती है लोगों में घुल-मिलने की। हमारा एक ऐसा नेचर हो जाता है फॉरएवर में आने के बाद कि हम लोगों को बहुत जल्दी क्लोज़ कर लेते हैं, बट उस पर्सन को भी सोच के आपको बात करनी है। हाँ, मैं बताऊँगी, रुको वेट, मैं बताती हूँ अभी रिकॉर्डिंग, बट मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लोग हैं, हम किसी पर्सन से बात करते हैं ना तो हम अपना बना लेते हैं उस पर्सन को। बहुत अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते हैं। बट आपको उस पर्सन के बारे में भी सोचना है। क्या सोचना है? कि वो पर्सन अभी आप में घुला-मिला नहीं है। तो पहले दिन बस लिमिटेड बात करनी है। मैंने इतनी लंबी बात बता दी, बट जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, तो आपको जो है लिमिटेड उससे बात करनी है। ठीक है? फिर आपका जो वो हो जाता है सारी बातें, उनसे लास्ट में बोलना है, देखो डियर, आज तो सारा वर्क आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा। अच्छा काफ़ी लगा होगा आपको, पर आपको वर्क ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो जो कल का जो सेशन है अंजना मैम का, प्रोफाइल नॉलेज होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सेशन करती हैं मैम। तो कल ऐसा करना आप
जूम डाउनलोड कर लेना। जूम है आपके पास? एक बार पूछ लीजिएगा कि जूम है आपके पास। अगर नहीं है तो जूम डाउनलोड कर लीजिए, है तो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यूँ करके जूम डाउनलोड कर लीजिए। जब वो पर्सन जूम डाउनलोड कर लेता है तो अच्छी बात है, और बाकी यूँ बोल देना है उससे कि देखो कल आप कितने बजे फ्री हो, क्योंकि देखो डियर मेरा भी वक्त कीमती है, मैं भी और आप ही की तरह इतने सारे लोग हैं उनको जो है कि वर्क बताती है, समझाती हूँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कल कितने बजे आप फ्री हैं, जिससे कि कॉल करके मैं एक बार और याद दिला दूं आपको। इससे क्या होगा कि आप उससे वो कर लोगे, मतलब जब आप कॉल करोगे ना तो पर्सन उठाएगा आपका कॉल, वो पर्सन आपका कॉल भी उठाएगा और अच्छे से आपसे बात भी करेगा। तो आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि उसके दिल में घर करें कि हाँ मतलब होना है, मतलब इससे बात करनी है दोबारा। आपको इतना ज्यादा अजीब तरीके से बात नहीं करनी है कि दोबारा पर्सन आपका कॉल ही ना उठाए। ज्यादातर लोगों के साथ होता होगा कि एक बार कॉल होकर दोबारा कॉल नहीं उठाते होंगे वो पर्सन। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अच्छे से ही पहले दिन बात करनी है। समझ में आ रहा है ना सबके कैसे बात करनी है? ऐसा तो नहीं है वैसी वैसी गौर से मुझे ही देखे जा रहे हो बस। समझना भी है। हाँ, तो दिमाग में बिठाना भी है, क्योंकि जब तक दिमाग में बातों को नहीं बिठाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। इम्प्लीमेंट भी करना है, इम्प्लीमेंट करोगे तभी जाके कुछ रिजल्ट पाओगे। स्ट्रगल आ रहे होंगे अभी, आई नो कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, सब लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रहे होंगे, इंसान बड़े परेशान होंगे, बट होता है यार। जब तक लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो कोई फायदा नहीं है वर्क करने का। तो इजीली जब इंसान हीरे को भी तपना पड़ता है तब जाके वो हीरा बनता है। तो आप लोगों को भी तपना पड़ेगा तब जाके आप हीरा बनोगे। तो टेंशन मत लीजिए, सबका होगा, सबके लेवल निकलेंगे। तो बस यही है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ध्यान दें, फोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तब जाके आपका जो है कि अच्छा वर्क हो पाएगा, बट हो जाएगा। खुद पर यकीन रखें, मेंटलिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मुझसे ही होगा, मैं ही करूंगी, जिद्दी बन जाना है। ढीठ होते ना, ढीठ बनना पड़ेगा आप लोगों को बिजनेस के लिए, तब जाके आपका जो है कि रिजल्ट निकल पाएगा। अब जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने ये बात कर ली, अब उनसे बोला, क्या बोला उनसे कि एक छोटी सी टेस्ट मनी है अंजना मैम की, या रियलिटी ऑफ बीवाईडी, रियलिटी ऑफ बीवाईडी की वीडियो है। एक टेस्ट मनी है, जिससे भी आपको अच्छा रिजल्ट आता है दोनों भेज दीजिए, कोई बात नहीं, 6-6 5-5 मिनट की है, पर्सन देख लेता है। उनसे क्या बोलना है कि देखो पहली बार मुझे भी बीवाईडी पे शक हुआ था, क्या बीवाईडी का क्या सिस्टम है, कैसा है, ये शक मेरे मन में आए थे। जब मैंने लक्ष्मण सर का बीवाईडी का जो देखा रिकॉर्डिंग, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे तो सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए। तो आपको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा टाइम का नहीं है, 7-8 मिनट का है, तो वो पर्सन 101% जरूर देखेगा। और एक अंजना मैम की छोटी सी टेस्ट मनी है, जैसे कि अंजना मैम भी कोई अमीर फैमिली से नहीं थी, छोटी मिडिल क्लास फैमिली से थी। जब भी उन्होंने स्टार्टअप किया, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है वो। जब वो लड़की कर सकती है आज 10 से 12 लाख का चेक, मतलब चेक मत बताइएगा, क्योंकि चेक का क्या होता है, इंसान इतना हजम नहीं कर पाता। तो ये बोल सकते हैं आपके लाखों कमा सकती हैं वो, तो हमें क्या हजारों कमाना नहीं सिखा सकती हैं? तो उन्हीं की मैं टेस्ट मैंने आपको भेज रही हूँ। कल आप ऐसा करिएगा, रेडी हो जाइएगा, आप कल रेडी हो जाइएगा 4 बजे के लिए। बाकी मैं आपको कॉल करके जो वो टाइमिंग बता रहे हैं कि इस टाइमिंग पे मैं फ्री रहती हूँ मैम, इस टाइम पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो उस टाइम पे आपको कॉलिंग करनी है। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है। आपको क्यों लंबी लग रही है? मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, आपको पूरा माइंड में आपके बैठे हैं, इसलिए मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, वरना ये बहुत छोटी बात है। इतनी बातों में आपको बात खत्म कर देनी है। उसको छोटी सी टेस्ट मनी और वो भेजना है, जो अंजना मैम के टेस्ट मनी भेजते हैं ना, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं लोग, बहुत अच्छी लगती है उनको, ये भेज देना है। फिर आपको सुबह उठते हो आप, ठीक है, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन ही देखते हो। मुझे पता है सब लोगों के हाथ में पहले फोन ही आता होगा, फोन ही आप चेक करते होंगे। तो फोन ले लोगे हाथ में, दो वीडियो कोई भी, जो लड़की है तो लड़की जैसी, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ जैसी, लड़के हैं तो लड़कों जैसी वीडियोस होंगी ना। सबके पास डाटा है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास डाटा नहीं है, भरा पड़ा है, मेरा भी जो गैलरी है भरी पड़ी है इतने सारी वीडियो से है। तो जो अरे नहीं, इतना बड़ा नहीं है ये पर्सन, मुझे पता है पर्सन ज्यादा लंबा सुनना नहीं, सुनता नहीं है। अगर आप उससे रिलेशन बिल्डिंग अच्छी कर लोगे ना, तो वो आपको 2 घंटे भी ले जाएगा, आपके वो खुद ही 2 घंटे ले जाता है। मैं तो ऐसा लगता है कब कॉल काटूं, वो पर्सन कॉल नहीं काटते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी बात इतनी प्यारी होनी चाहिए कि पर्सन 2 घंटे भी आपसे लगा रहे। बट हमें ही खत्म करनी है बात। पर्सन सुनना पसंद करता है, बट वो दिल से बात होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-2 घंटे ले मांगते हैं लोग मुझसे, हाउस वाइफ, लड़कियां, लड़के, सब लोग बोलते हैं हाँ
मतलब बात चिपक ही जाते हैं, मुझे काटना पड़ता है कॉल, ऐसा नहीं है। ये आपकी मेंटालिटी है, लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब आपने जो है कि फ़ोन रख दिया, टेस्ट मनी भेज दी, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ जैसी, लड़कियाँ तो लड़कियों जैसी है, या लड़के हैं तो लड़कों जैसी 2, सिर्फ़ 2 उनको वीडियो भेज देनी है अच्छी-सी, मतलब लोगों को लगे हाँ, एकदम खुशी-सी मिल जाए। पहली बार में मैं देखती थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगर एक पर्सन भी है ना, तो एवरीवन ज़रूर लगाना है, उसको फ़ील नहीं होना चाहिए मैं अकेली हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कभी भी उसके पास मैसेज जाए ना आपका, तो ऐसा फ़ील होना चाहिए उसको कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए उसको कि मेरे पास लोग ही नहीं हैं। तो लोगों को फ़ील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? तो मान लीजिए इस तरीके से आपने जो है कि उन लोगों को, उन पर्सन को बता दिया, उनको वीडियो भेज दी और गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल दिया, ठीक है? फिर तीसरी बात आती है कॉलिंग की। दोपहर कितने बजे? 1 बजे के लमसम कर लो, ज़्यादा सुबह भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि 1 बजे हाउसवाइफ जो हैं फ्री हो जाती हैं, तो 1 बजे आपको कॉल करनी है। कैसे कॉल करनी है? जैसे कि हेलो, गुड आफ्टरनून, लंच हो गया आपका? अभी दूसरे दिन हम आप थोड़ा-सा रिलेशन थोड़ा मजबूत हो जाता है हम लोगों का, तो थोड़ा अच्छे से बात कर सकते हैं हम। तो उनसे क्या बोलना है कि गुड आफ्टरनून डियर, कैसे हो आप? लंच हो गया आपका? वो बोलेगी हाँ मैम लंच हो गया, कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो और बताएँ आपने ज़ूम डाउनलोड किया? वो बोलेगी हाँ किया। कि अच्छा कल रात को थोड़ा मैं बिज़ी थी और लोगों से भी मुझे बात करनी थी, जैसे आप आए हो ना इसी तरीके से 7 से 8 लोग, भले ही आपके पास 2-3 लोग हैं बट बोल सकते हो, 7 से 8 ही आते हैं बट मीटिंग सारे नहीं लगाते, तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो। कैसा बोलना है? कि आप मतलब कि आप ही की तरह मुझे सारे लोगों का फ़ॉलो अप लेना था, तो रात को ज़्यादा नहीं बात हो पाई थी हमारी। तो अभी बताएँ, वैसे आपने डियर बताया नहीं, आपने कभी जॉब वग़ैरह की है या पहली बार है? पहली बार कुछ कर रहे हो? कुछ बोलेंगे हाँ मैम मैंने टीचिंग की थी, या कुछ भी मैंने जो जॉब की थी, छोटी-मोटी जॉब की थी, कुछ बोलेंगे नहीं मैम मेरा पहली बार है। ठीक है? फिर अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, तो अभी आप ह सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हो या आप अभी स्टडी कर रहे हो, अच्छा अभी आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। फिर बोलिएगा आप कि अच्छा मुझे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किस तरीके की फैमिली से कितना अफ़ोर्ड कर सकती हैं, कैसे काम कर सकती हैं। मतलब फैमिली बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। बट मैं पहले दिन ज़्यादा नहीं जानती, मैं पहले दिन ज़्यादा इंसान से बात नहीं करती इस तरीके की कि इंसान को शक होने लगे कि अरे! ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्यों जानना चाहती है। अरे! इसको मेरे हस्बैंड से क्या मतलब है? अरे! इसको मेरे मम्मी-पापा से क्या मतलब है? तो लोगों को शक हो इसलिए मैं पहले दिन ज़्यादा उनसे बात नहीं करती हूँ। तो मैं दूसरे दिन बोलती हूँ कि अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब वग़ैरह करते हैं? खुद का कोई बिज़नेस है? तो वो बोलता है कि नहीं मैम जॉब करते हैं या बिज़नेस होता है तो बिज़नेस करते हैं। तो उनको बोलिए चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यार क्या होता है जॉब से? ऐसे करके आप बात कर सकते हो। आपको भी पता है यार क्या होता है जॉब से? जॉब में एक हस्बैंड कमा रहा है, आपको पता ही है, बच्चों की स्टडी वग़ैरह, इतना ज़्यादा एजुकेशन महँगी हो गई है, घर के खर्चे इतने सारे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपए आपके हस्बैंड कमाते होंगे। मतलब एक मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू पर्सन को मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये दूसरे दिन आप इस तरीके से बात कर सकते हो। अच्छा तो देखो वैसे भी जॉब में होता ही क्या है, भले ही उसके हस्बैंड की 40,000 की जॉब ही क्यों ना हो, पर आपको ऐसा बोलना है कि एक जॉब का होता ही क्या है? एक जॉब से नहीं चल पाता घर, तो इसलिए हर लेडीज़ आती है सेल्फ डिपेंडेंट होना। तो एक हाउसवाइफ है तो ऐसा बोल सकती है देखो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे भी हस्बैंड कमाते थे, मेरे हस्बैंड ने बहुत डाँटा मुझे शुरू में, पागल हो रही है, क्या कर रही है तू? मतलब मैं कमा तो रहा हूँ, तुझे क्या ज़रूरत है? बट मुझे था कि मुझे अगर 200 रुपए भी कमाऊँगी ना तो खुद के कमा के खुद के ऊपर खर्चे तो करूँगी। ये करके आप थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हो और बताइए 4 बजे जो अंजना मैम की प्रोफाइल नॉलेज है ना तो उसके लिए रेडी रहिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंडिया में टॉप पे चल रही हैं वो लड़की, बहुत ही तगड़ा वर्क कर रही है। पूरी जो सारी टीम है ना मैम की ही, इंडिया में जो कि लाखों में अर्निंग कर रही है, तो वो हमें अच्छे से नॉलेज भी देंगी और सिखाएँगी भी और कमाना भी सिखाएँगी। ये करके उनको छोड़ दीजिए और 7 बजे की अभी थोड़ा-सा बता देना कि 7 बजे जो मीटिंग है ना, वो है आपकी जो है कि इनकी मनप्रीत सर की। मनप्रीत सर के बारे में बता दूँ, पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके थे, बहुत अमीर फैमिली से थे, पुअर फैमिली से थे और उन्होंने समझ लो 8 से 9 घर अपने बदले हैं। मतलब एक हाइप बनाने वाली बात है। 8 से 9 घर बदल के अब उन्होंने फॉरएवर की बदौलत, उनके पास खुद का भी घर नहीं था पंजाब में रहने के लिए। फॉरएवर की बदौलत 50 लाख का उन्होंने घर लिया है, 18 से 19 लाख की उन्होंने कार ली है, इसी फॉरएवर की बदौलत। जब वो इतना कर सकते हैं तो हम तो फिर भी थोड़ा भी कमा लें तब भी हमारे खुद के खर्चे तो निकल ही आएँगे ना। ये करके आपको हाइप बना देनी है उनकी। अब ये हाइप जब आप उनकी बन जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है ये। जब हाइप बन जाती है ना पर्सन की और उनके मन में पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन में क्या डालते रहना है आपको?
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको ये डालते रहना है कि देखो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है सिलेक्शन होने के। तो आप बिल्कुल भी मीटिंग मिस करोगे ना तो सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है? तो बिल्कुल भी आप मीटिंग को मिस मत करिएगा और अच्छे से मीटिंग को लगाइएगा। अगर मीटिंग मिस हो गई तो सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। फिर मुझसे मत बोलिएगा मैम के काम करवाइए प्लीज़, मुझे करना है, मुझे लाइफ में आगे ग्रो करना है, तो मैं नहीं करवा पाऊँगी। ठीक है? जब वो 4 बजे की मीटिंग देख लेता है तो अगर आपको लगता है कंफर्टेबल तो आप बात कर सकते हो, अगर नहीं लगता तो कोई इश्यू नहीं है। आप 7 बजे के बाद भी उनसे कॉल कर सकते हो या वो खुद ही अच्छे से मीटिंग लगा रहा है, तो आपसे पूछेगा मैम आईडी कैसे बनानी है? तो आप आईडी का लिंक वगैरह थोड़ा अच्छे से उससे 7 बजे के बाद बात करनी है, क्योंकि जब आप आईडी की बोल तो दोगे, पर वो इंसान फिर भी घबराएगा कि आईडी की बोल रहे हैं सर मैम, अब मैं क्या पता नहीं क्या है, कैसा है? कहीं ऐसा ना हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स दें। देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि लोग बाग, जैसे कि मान लो हाइप ये बना दिया आपने, फिर 7 बजे के बाद बात की उनसे। 7 बजे के बाद जब आप बात करोगे ना तो ज़रूर 101% इंसान के मन में डाउट्स आ जाता है कि आईडी की बोला है, पर आईडी में कुछ ऐसी चीज़ ना लग जाए कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये उसके मन से क्लियर करना है कि देखो यार यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देना है। सिर्फ़ आपका नाम लगेगा, एड्रेस लगेगा और ये सारी चीज़ें लगेंगी। आधार कार्ड आप लगाओ तो लगा लो, नहीं लगा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आधार कार्ड मत लगवाइए, अगर इंसान को डर लग रहा है तो आधार कार्ड मत लगवाइए। अगर इंसान को समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। ठीक है? वीडियो कॉल पे जब आओगे आप, वीडियो कॉल पे उसको स्क्रीन शेयर करवाना सिखाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्क्रीन शेयर करना नहीं आता। जब आप स्क्रीन शेयर करना सिखाओगे ना उसको, तो वो खुद ब खुद इंसान थोड़ा हो जाता है। जब आपका चेहरा भी देखेगा, थोड़ा-सा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। वहीं के वहीं थोड़ी-सी चीज़ें उसको क्लियर कर दीजिए कि ऐसे-ऐसे हम काम कर रहे हैं, ऐसा ये ग्रुप है हमारा, सारी चीज़ें ग्रुप की क्लियर कर दीजिए, 2सीसी कौन बंदा कैसे करता है। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप क्लियर कर दोगे ना, तो इंसान के माइंड में बैठ ही जाती हैं। ठीक है? अब ये आपकी 7 बजे के बाद की बात हो गई, 7 बजे अच्छे से आपने पे कर दिया। अब आपको जो प्री-उमियन करना होता है ना, लास्ट डे 7 बजे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ लोग है ना करते ही नहीं है ठीक से। अब वो करेंगे नहीं तो क्या होगा? पर्सन ड्रॉप ही होगा ना। जब आप 7 बजे के बाद, 7 बजे से पहले उनसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हो, तो वो बंदा कभी ज़िंदगी में आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जब एएस प्लानिंग होती है ना, उससे पहले वाली बात होती है। एएस प्लानिंग से पहले बात करना आपका बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। तो क्या बात करनी है? जी, मैं बताती हूँ। वैसे पता होगा, आप काफ़ी लोगों को बताया भी जाता है मीटिंग में, बट मैं बताती हूँ आपको, बारीकी से समझिएगा इस बात को, कैसे आपको प्री-उम्मीन करना है 7 बजे से पहले। जैसे कल की मीटिंग देख ली, आईडी बना ली उस बंदे ने, अब वो बोलेगा कि मैम आप मीटिंग बताइए। तो पहली बार तो उसको पहले से ही हाइप बना देना है। स्पॉन्सर, अरे यार आपको यही नहीं पता, स्पॉन्सर आईडी अपनी देनी रहती है। स्पॉन्सर आईडी आपको अपनी देनी है। जैसे कि आप आईडी बनवा रहे हो तो स्पॉन्सर आईडी अपनी दे दीजिए। वो बंदा आईडी बना लेगा, आपके जीमेल में मैसेज आ जाएगा। ठीक है? आपके जीमेल में मैसेज आ जाएगा और उसको ये ज़रूर बताना है, जैसे कि ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं ना, ऑफिसेज़ वगैरह का ज़रूर बताना है उनको। जैसे कि इंसान को पता नहीं रहता कि कहाँ कौन-सा ऑफिस है। जैसे कि इसमें आसाम है, गुवाहाटी में ऑफिसेज़ है, झारखंड में रांची में ऑफिसेज़ है, ठीक है? और उसमें पंजाब में जालंधर में ऑफिसेज़ है और जयपुर में के साइड भी ऑफिसेज़ है। तो ऑफिस के नाम भी आपको याद रखने हैं, जिससे कि पर्सन जो आपके करीब का होगा ना, जहाँ के करीब का है, तो आप वहाँ का ऑफिस बता सकते हो। फिर आप ऐसा बोल सकते हो उससे कि देखो डियर, अब इससे ज़्यादा प्रूफ़ आपको क्या चाहिए? अब अगर आपके घर के मतलब कि आपके जो एरिया में जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ ज़रूर ऑफिस होगा। कहीं भी जो बंदा रहता है, कोई पंजाब से तो बोल दो जालंधर है, कोई जैसे कि होता है ना झारखंड में रांची से, तो इस तरीके से बोलोगे ना तो और ट्रस्ट उसको बिल्ड हो जाएगा। तो जब आप बात करते हो ना, तो आप लोगों में से मुझे पता है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उनको ऑफिसेज़ का पता ही नहीं है कहाँ पर है। हाँ, ये पता है इंडिया में 22 ऑफिसेज़ हैं। बस ऑफिसेज़ कहाँ हैं, किस जगह हैं, कैसे हैं, ये अभी आप लोगों को नहीं पता। तो ये एक बार बूट कैम्प की 12 वीडियोज़ में भी है, या यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा। तो जैसे कि आप बता दूँगी मैं, यूपी में हर बार तो बताती हूँ मीटिंग में, मैं यूपी आगरा से हूँ, आगरा से। तो जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ऑफिसेज़ के नाम, जगह भी याद रखनी है। जगह याद रखोगे तो आपका जो इम्पैक्ट जो आपके पड़ेगा ना आपके नोबस पे, वो बहुत अच्छा पड़ेगा। क्योंकि आप उसको बता भी पाओगे ना, कि इससे बड़ा प्रूफ़ क्या होगा कि आपके जो शहर के पास ही एक जो ऑफिसेज़ है। तो ऑफिस को बताओगे ना तो उसपे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है।
और देखो हर मीटिंग में जैसा कि बताया जाता है, देखो आप जैसे कि बताया जाता है, जैसे आप देखोगे ना तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको 22 ऑफिस के पूरा ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां आप देख लीजिएगा जो भी आपको ऑफिस जानना है ना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है। फिर ये चीजें आप बता दोगे ना उस बंदे को, तो उस बंदे का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और आपके प्रति वो है ना कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि कॉमन चीज, आप कॉमन चीज उसमें ढूंढा करें। कोई भी कॉमन चीज हो, कॉम्प्लीमेंट देना बंद मतलब दिया करें जरूर। जैसे कि हाउस वाइफ है तो आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, या आप बहुत प्यारे हो, या मतलब आप कितने अच्छे से बात करते हो, आपको तो काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब रियल कॉम्प्लीमेंट दोगे ना तो इंसान को इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होता है जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो इस चीज का ज्यादातर ध्यान रखें। और रिलेशन बनाने में पहले दिन से ही रिलेशन में पीछे न रहे। रिलेशन बिल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर रिलेशन बिल्डिंग ही आपकी अच्छी नहीं है, ऐसी रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए कि बंदा काम करे या ना करे, बट आपके साथ कनेक्ट रहे वो। ठीक है, इस बात को दिमाग में डालिएगा कि बंदा काम करे या ना करे, बट आपके अंदर वो कनेक्ट रहे। वो कनेक्ट भी रहेगा ना तब भी आप इतने नेगेटिव नहीं होंगे। जब हमारे बंदा हमसे कनेक्ट नहीं होता है ना तो वहां से हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। अब उससे बात भी चलती रहेगी ना तो एक उम्मीद सी जागती रहती है तो इंसान। और ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप लंबा खींचो उसको, बहुत लंबा खींच के ले जाओ, बहुत ज्यादा देर तक उससे बात करनी है कि सालों साल या महीनों उसको चलाना है, नहीं। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बस उसको देने हैं, ज्यादा टाइम उसको देना नहीं है। तो इस तरीके के जो है रिलेशन बिल्डिंग। फिर जब आती है 7 बजे की बात, ठीक है, जब आप 7 बजे उस पर्सन से बात करते हो, देखो इन्हीं चीजों से मुझे रिजल्ट निकलता है। ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग बता रही हूँ आपको या कुछ अजीब बता रही हूँ। इन्हीं चीजों से रिजल्ट निकलता है। आज जिस भी लेवल पे हूँ मैं इन्हीं चीजों की बदौलत हूँ। मैं रिलेशन बिल्डिंग बहुत मजबूत बनाती हूँ, सीखने पे ज्यादा फोकस करती हूँ, लिखने पे ज्यादा फोकस करती हूँ, स्टोरी टेलिंग करती हूँ। स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, मैं सुनती भी हूँ, क्योंकि देखो बोरिंग लगता है यूट्यूब में जाना, फिर स्टोरी को ढूंढना, फिर 1,000 स्टोरी आ जाना, फिर उसमें से पसंद करना, ये बड़ा मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ सबके लिए। बट वो एक भी स्टोरी आप अच्छे से सुनोगे ना तो वो आपके दिल में घर कर जाएगी, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग भी सीखा करें। ठीक है, अब आती है तीसरे दिन की बात। जब तीसरे दिन पर्सन बैठता है 7 बजे, उससे पहले वो थोड़ा ऐसे ही होता है। तो ऐसा ना करें पूरा दिन उसका खाली छोड़ देते हो आप, पूरा दिन खाली नहीं छोड़ना। टेस्ट मनी भेजनी है उसको दोपहर के टाइम। मैं ऐसा करती हूँ, कभी नहीं भी हो पाता, ऐसा नहीं बोलूंगी, हर बार ही करती हूँ। जैसे कि कोई लड़का है तो कृष्णा अरोड़ा की भेज दो, कोई लड़की है तो लड़की वाली रेड कपड़े जो पहनी है ना वो अच्छी है, अच्छे इफेक्ट डालती है, वो भेज दो। या कोई हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ की भरी पड़ी है यूट्यूब पर, कोई भी टेस्ट मनी सर्च करो भेज दो, और उससे बोलो ये जरूर देखनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से आज समझना है। देखो मेरी स्टोरी से रिलेट हो रही थी, शायद आपकी भी स्टोरी से रिलेट हो वो, क्योंकि सबकी एक जैसी स्टोरी होती है, मिलती जुलती हाउस वाइफ की होती है तो वो रिलेट कर पाती हैं। तो आपको टेस्ट मनी भेजनी है। टेस्ट मनी 8 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो वो बंदा इंटरेस्ट लेके देखेगा, उससे बोलिएगा भी, अच्छे से हाइप बना के दोगे ना तो 101% देखेगी ही देखेगी। ठीक है, जब वो ये देख लेंगी, फिर उसके बाद उससे बोलना है, कॉल कर लीजिए, कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद उससे बोलना है हेलो डियर, जैसे भी गुड इवनिंग में कर रहे हो, गुड आफ्टरनून में कर रहे हो, ऐसे बोलकर कि अच्छा जो आज का सेशन है ना जहान सर का होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सेशन करते हैं सर। तो देखो पहले दिन तो मैं इनविटेशन में आपको जहान सर के बारे में नहीं बता पाई थी, ठीक है, तो आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो जहान सर, देखो ऐसा नहीं है गरीब लोग ही, मिडिल क्लास लोग ही स्टोरी जो अपना इतिहास रचते हैं। मैं जहान सर के बारे में बताऊं, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने भाई को, एक भाई था उनका भाई, मोटरसाइकिल की जिद कर रहा था। अब जिद कर रहा था, मम्मी ने बोला दिला देंगे, कल दिला देंगे, परसों दिला देंगे, बट उनके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो मोटरसाइकिल दिला सके उनको। उसकी वजह से उनके भाई ने गुस्से में पॉइजन पी लिया। देखो एक स्टोरी टेलिंग है ये भी, ये भी एक स्टोरी टेलिंग है कि जैसे कि गुस्से में उनके भाई ने पॉइजन, रियल मतलब रियल स्टोरी है, आप स्टोरी टेलिंग के तौर पे बना सकते हैं क्या? सुन रहे हो ना, सबको समझ में आ रही है, पहले भी सुन चुके हो तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? फिर भी आपका काफी लोगों के लिए न्यू होगा, फिर भी मैं अच्छे से बता देती हूँ। ये चीजें भी मैंने लिखी थी जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मैंने सारी जहान सर की बातें लिखी थी। जैसे मान लीजिए, जो जहान सर है ना, जो पहले दिन आए थे, बहुत ही तगड़ा जो सेशन करते हैं आज का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं
जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जहान सर के बारे में बताऊं कि उनके भाई ने जो है कि एक मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से पोजीशन पी लिया। अब बताइए गरीबी अच्छी है क्या? नहीं। अभी अगर होता उनके पास तो कैसे, मतलब कि ना टाइम पर ना पहुंचाने के चक्कर में उनके भाई की डेथ हो गई। रियल स्टोरी है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहानी बना रही हूँ। जहान सर के भाई की डेथ हो गई एक मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से, और टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से। तो उन्हीं, और फिर उन्होंने इतनी जिद पकड़ ली, उन्होंने फॉरएवर में आए, देखो डर तो सबको ही लगता है ऑनलाइन वर्क से। जब वो फॉरएवर में आए उन्होंने जिद की फॉरएवर में आने की, फॉरएवर में आने के बाद विद इन 6 महीने के अंदर ही अंदर वो अपना लेवल अप कर गए, और 6-7 महीने के अंदर अपना लेवल अप किया, और आज वो सीनियर मैनेजर है। और 1 साल के अंदर ही अंदर 17 से 18 लाख की वो कार लाए। कहाँ उनके भाई ने एक मोटरसाइकिल ना मिलने की वजह से पोजीशन पिया था ना, और आज वो 17 से 18 लाख की कार लाई। यार ये कैमरे ऑफ क्यों पड़े हुए हैं? सबके कैमरे ऑन कर लीजिए। सबने कैमरे ऑफ क्यों कर रखे हैं? चलो नीचे नीचे दिख रहे हैं लोग। चलो कोई ना कोई ना। तो आपको इस तरीके से जो है कि उनसे बात करनी है कि देखो, जो जहान सर ऑलरेडी मतलब कि इतनी पुअर फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने इतनी जिद पकड़ ली, 1 साल के अंदर ही अंदर 17 से 18 लाख की कार लाए। तो उन्हीं का आज सेशन होने वाला है। तो जो सेशन आप देखोगे ना, तो आपके मन में बहुत डरा ऐसा डाउट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको डर लगेगा या आप कर नहीं पाओगे या हो नहीं पाएगा, नो, आप कर जाओगे, बहुत अच्छे से कर जाओगे। विद इन देखो 16-17 साल का बच्चा तक कर जाता है, वैसे अलाउ नहीं है 16-17 साल का बच्चा, बट कुछ लोगों में जिद्दीपन होता है तो 16-17 साल का भी सीखने के मुताबिक बंदा कर जाता है। तो जो आपको जो मीटिंग मिलने वाली है ना, उसमें डाउट्स आएंगे आपको कि कैसे करना है या कैसे हो रहा है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। ये सारे डाउट्स आपके मन में जब आएंगे ना, तो आप ऐसा कीजिएगा, मेरे पास कॉल करिएगा या मैं आपके पास कॉल कर लूंगी विद इन 7-8 बजे के बाद। ठीक है, 8 बजे के बाद मैं कॉल करूंगी ना, तो जो भी आपके डाउट्स हैं सारे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जो भी डाउट्स आएंगे ना तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। आपके टेंशन की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं बैक ले लेती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, आपको तो ऑलरेडी सीखने को ही मिल रहा है। तो आपको जो है ना 7 बजे के बाद मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है, जब आप 7 बजे के बाद उसको कॉल कर, वो सॉरी 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 7 बजे तो मीटिंग ही होती है। तो 8 बजे के बाद जब कॉल करोगे आप, तो कॉल पे बात कैसे करनी है, ये प्रीयूमिन कर दिया आपने, वो प्रीयूमिन हो गया बंदा। और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने लास्ट में, शुरुआत में ज्यादा अच्छे बोला करो शुरुआत में, और लास्ट के पॉइंट्स जो होते हैं ना, इंसान के दिल दिमाग में घर कर जाते हैं। तो आपको ये बात करनी है। फिर उसको 8 बजे के बाद जब कॉल करोगे ना आप, तो 8 बजे के बाद जब कॉल करते हो तो उनसे क्या बोलना है आपको, गुड इवनिंग, कैसे हो, और सेशन देख के मजा आया ना, अच्छा लगा ना। पर डर तो वो काफी भर गया होगा आपके मन में, एक एक्साइटमेंट। ऐसा नहीं कि मर मर मन से यार होगा कि ज्वाइन नहीं होगा, ये ज्वाइंट होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में प्रे कर रहे हो या भगवान या खुदा ये ज्वाइंट होगा कि नहीं होगा। अब तो ड्रॉप ही हो जाएगा, इसने स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक सुन लिया, अब तो इसका ड्रॉप होना कंपल्सरी है, ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट कि इसने जहान सर का सेशन देखा है, जहान सर ने बहुत बारीकी बहुत अच्छे से समझाया है, हो जाएगा ज्वाइंट। तो उससे 7 बजे के बाद आपको क्या बात करनी है। ऐसा नहीं है यार अपने सीनियर का आप सर खाते हो, बताओ मैम बताओ सर, मीटिंग में भी आपको बारीकी से बताया जाता है, बस उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया करें। सच में बाय गॉड वहीं से रिजल्ट आ जाएगा। मेरे सीनियर एक्टिव नहीं थे, अंजना मैम है मेरी सीनियर अब डायरेक्ट। तो अंजना मैम को इतना परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। तो जो भी मैंने सीखा है ना मीटिंग के द्वारा, कुछ ज्यादा ही कोई ऐसी बात होती थी तो मैम खुद से ही मेरे पास कॉल कर लिया करती थी। दिन में 2 बार 3 बार उनका खुद से कॉल आ जाया करता था, मैं ज्यादा परेशान नहीं करती थी। कुछ लोगों का मानना क्या है, अरे हमारा सीनियर हमें साथ नहीं दे रहा, अरे हमारा सीनियर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, अरे हमारे सीनियर ने तो हमारे साथ ये नहीं किया। नो, ये सीनियर का बिजनेस नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है। आप ग्रो करोगे, माना कि सीनियर भी ग्रो करेगा आपके ग्रो करने से, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जो लेवल हो जाते हैं ना, तो सीनियर को इतना बेनिफिट नहीं होता, बट फिर भी वो आपको हमेशा सपोर्ट में रहेगा। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ना कभी भी आपको टूटने देगा। ये मेंटलिटी किसी के दिमाग में, मतलब आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है या मेरा सीनियर मेरे धोखा या कुछ भी हो। अपने माइंड को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि साफ माइंड के ऊपर वाला देखता है ना, जब वो साफ माइंड का होता है वही ग्रो करता है। मैंने ज्यादातर देखा है, मैं खुद इतनी चालाकियां इतनी ऐसे नहीं करती हूँ, मैं सबको अपने दिल से सपोर्ट करती हूँ, दिल से साथ देती हूँ, दिल से बारीकी से सिखाती हूँ। तो आप लोग भी उसी बारीकी से सीखिए एंड सिखाइए टीम में। मुझे पता है कि इस टीम इसमें जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके पास एक एक दो दो एएस होंगे, दो दो तीन तीन चार चार एएस होंगे, कोई सुपरवाइजर भी है। तो ऐसा नहीं है, जब बारीकी से आप सीखोगे और सिखाओगे ना, तो आप खुद ब खुद आपका बिजनेस बूस्ट हो जाएगा।
ठीक है? अब 7 बजे के बाद आपको कैसे बात करनी है थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। जिसको भी दिक्कतें आती हैं वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा अच्छे से। तो 7 बजे के बाद आपको बात करनी है जैसे कि हेलो कैसे हो? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हो आप। तो बस यार जैसे कि मीटिंग आपने लगाई है तो सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? कि मैम वो बोलेगी मैम थोड़ा-थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा-थोड़ा सा नहीं हुआ, आप बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बोलना है कि देखो जो 7 बजे की जब आप जो मीटिंग है ना, जो मीटिंग देखी है ना 7 बजे की आपने, उसमें सर ने बताया होगा स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ठीक है? स्लो ट्रैक हमारा होता है 7,500 से, मीडियम होता है 15 से 20,000 से और फास्ट होता है हमारा 40 से 45,000 का टर्नओवर। बट देखो कल की मीटिंग के बाद मैं कुछ बोल नहीं सकती यार, मेरी टीम में भी 6 से 7, 8 लोग चल रहे हैं। अब 8 में से मुझे पता है सिर्फ 3 या 4 ही लोगों का सिलेक्शन होगा, ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इस बात को उसको बोलना है रात को ही। अब ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, अगर जिन पर्सन का सिलेक्शन होता है सिर्फ वही लोग स्लो से कर पाएँगे, बाय द वे अगर 40,000 भी कोई देगा बंदा तब भी मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास स्लॉट है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँगी उन लोगों को। कुछ लोगों में होता है यार हम बिज़नेस के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ तो लाखों भी नहीं लग रहा है, हज़ारों लग रहे हैं तो क्यों ना करें हम। तो बट इन बेचारों के नसीब में किसी रीज़न की वजह से उन्होंने मीटिंग मिस कर दी होती है या मीटिंग ठीक से नहीं लगाई होती, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो स्लो ट्रैक से आपका सिलेक्शन होता है, तो तभी आप जो है कि स्लो से कर पाएँगी। तो ये बोलना है उनसे और बाकी मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ इसका मतलब क्या है और आपको मिलने क्या वाला है स्लो से। जैसे मान लीजिए आपने स्लो से स्टार्टअप कर लिया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्लो से आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे। वैसे तो कॉम्बो निकलना पॉसिबल नहीं है, बट कॉम्बो निकल जाएगा तो वो मैं 1 बजे की मीटिंग के बाद ही आपको ये कॉम्बो वगैरह वाली बातें डिस्कस करूँगी। अभी आप कॉम्बो को साइड कर दीजिए। ये मत बताना कि 30,000 आपको बाद में और लगाने हैं, फिर वो 1 बजे की मीटिंग को नहीं देखेगा, बंदा पहले ही नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है कि आपका जो कल का सेशन है वो कॉम्बो वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपका स्लो से हो जाए यही प्रे करिए ऊपर वाले से, कि आपका स्लो से सिलेक्शन हो जाए। पर पहले दिन से ही इतनी तगड़ी हाइप होनी चाहिए कि इंसान गौर से मीटिंग देखे। अगर ध्यान से किसी पर्सन ने मीटिंग लगा ली, तो किसी में दम नहीं है उसको ड्रॉप करवा सके। ध्यान से मीटिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भले ही 5,000 से करेगा, 7,000 से करेगा पर वो बंदा करता ज़रूर है। फिर आपको क्या बोलना है, देखो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि अरे यार 7,500 रुपए हमें लगाने पड़ेंगे, नो। आपको यहाँ 7,500 रुपए लगाने नहीं है। यहाँ छोटी-सी परचेज़िंग रहती है, जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, परफ्यूम, बचपन से यूज़ कर रहे हैं और मरते दम तक करना है। तो वही चीज़ों को हमें सिर्फ़ लाइफ़ टाइम के लिए एक बार यूज़ करना है, उसके बाद क्या है कि आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। जब आईडी एक्टिव हो जाएगी तो मैं बेनिफिट बता देती हूँ आपको क्या होने वाला है। मान लीजिए नंबर प्रोवाइड किए जाएँगे, जैसे आप हो, मेरे कोई भी ना रिलेटिव हो ना पड़ोसी हो, फिर भी आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हो ना, इसी तरीके से हमें हज़ारों पर्सन मिलते हैं। जब हज़ारों पर्सन हम लोगों को मिलते हैं ना, तो हम खुद तो नहीं कर पाएँगे इतनी कॉलिंग, तो डाउनलाइन को दे देते हैं हम। अगर मान लीजिए मैंने 20 नंबर आपको प्रोवाइड किए, ठीक है? तो 20 नंबरों पे आप कॉलिंग कर दो तो कितने लोगों को ले आओगे? तो कुछ लोग तो इतने अक्लमंद होते हैं कि 20 के 20 को ले आएँगे। ऐसा बोल देते हैं कि मैम 20 के 20 को ले आएँगे हम। मैं कही अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं रेशो निकाल के बताती हूँ कि 20 के 20 नहीं आ पाएँगे। रेशो निकाल के बता देती हूँ 8 से 10 लोग तो आ ही जाएँगे। अगर लीड्स अच्छी है, कुछ लोग अच्छे हैं, हम करना चाहते हैं तो 20 में से 8 से 10 लोग आ जाएँगे। अगर मान लीजिए 8 से 10 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो मान लीजिए सिर्फ़ 5 या 4 लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर 4 लोगों का भी सिलेक्शन होता है, 5 का मान लीजिए, तो 5 में से 2 लोग ऐसा बोल देंगे, देखो अभी आपके मन में भी ऐसा डर होगा, यूँ करके बोलना है, अभी आपके मन में भी ऐसा डर होगा, अरे यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं? अभी मम्मी-पापा भी आपके नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हम कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, जो कोई रास्ता होता है ना, अच्छा रास्ता, उस पे डिफ़िकल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अभी तो ख़ैर आपने मम्मी-पापा या हस्बैंड को नहीं बताया है, आगे बताओगे ना, तो वो नो में आंसर मिलेगा आपको। क्योंकि वही सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ, मेरी डाउनलाइन भी मतलब मेरे एएस जो कर चुके हैं, वो भी गुज़रे हैं। क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो हमारा गलत नहीं चाहते, बट वो डरते हैं कहीं फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। ये क्लियर कर दीजिए पहले दिन से ही उनके दिमाग में। क्योंकि वो ग कल को वो नो सुनेंगे ना, तो उनको लगेगा हाँ, मैम ने बोला था कि नो सुनने को मिलेगा। ये उनके माइंड में बिठा देना कि नो सुनने को मिलेगा। फिर क्या है कि जब वो बोलेगा कि ठीक है, नो सुनने को मिलेगा तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ, नो सुनने को मिलेगा। फिर उसका क्या करना है आपको कि मीटिंग में उसको बैठ ही गई, सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी, सारा बता दिया। तो उनको बताना अगर 3 पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो 1 पर्सन से 25% मिलता है हमें। 8 बोल दिया करो यार, नो बहुत ज़्यादा लगता है, फिर 6:30 पे आ जाता है, बंदा टूट जाता है। तो मैं 8 बोल देती हूँ कि आपको ₹8,000
मिलेंगे। तो जब 8,000 रुपए 1 पर्सन से मिलते हैं आपको, तो 2 लोगों से कितना हो गया? 16,000। अब एक बंदा आपसे क्या बोलेगा, अरे मैम अरेंज नहीं हो पा रहे, अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, मैं स्लो से ही करूंगी। अगर 1 पर्सन आपके साथ स्लो से भी करता है तो 2,000 वहां से मिल जाते हैं, तो कितने हो गए? 18,000। अगर मान लो बुरी से बुरी हालत में आपका 18,000 का भी चेक बन रहा है, तो क्या गलत बात है? एक हाउस वाइफ होगी, लड़की होगी, 25 से, 20 से, 28 से, 35 से कम नहीं होगी, तो उनसे क्या बोलना है? बच्चा 12 साल से समझदार हो जाता है, 13 साल से। अब 12-13 साल से जब हम समझदार होते हैं तो हमारी लाइफ कटती है, बस यूं ही बर्बाद होती है। हम 40 की भी हो जाएंगे तब भी हम यूं ही माँ बाप के ऊपर, घर वालों के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं हम लोग। अगर अब इतनी सारी सालें आपने वेस्ट कर दी हैं, अगर 1 साल कंसिस्टेंट होके, 1 साल कंसिस्टेंट होके यहाँ पर फील्ड में, नहीं नहीं, 7 बजे की बात बता रही हूँ, पहले ही बता दोगे तो हो गया काम आपका। पहले ही वो 7 बजे की मीटिंग ही नहीं देखेगा। तो 7 बजे के पहले की बातें नहीं है ये, 7 बजे के बाद बताना है सारा कुछ। पहले से क्लियर करके मत बैठ जाइए कि हो गई हमारी छुट्टी, बस आराम से बैठे। नो, 7 बजे के बाद बताना है। तो उनसे बोलना है कि देखो, जैसे कि क्या बता रही थी यार, ये तो कंफ्यूज कर देते हैं बोल बोल के लिख लिख के तो जैसे 7 बजे के बाद उनसे यही बोलना है कि देखो, आपको 3% 18,000 का भी चेक बन रहा है, तो क्या गलत बात है? सालें हमारी यूं ही वेस्ट हो रही हैं, तो कुछ भी नहीं जा रहा है। 1 साल भी कंसिस्टेंसी के साथ दोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, 9-9 महीने, 10-10 महीने में मैनेजर बनते हुए। एक एक 1.5-1.5 लाख का चेक ले रही है, 18-18, 19-19 साल की लड़कियां 1.5-1.5 लाख का चेक ले रही हैं। तो क्या हम और आप में क्या कमी है? हम और आप क्या कर नहीं सकते? यूं करके बोलिएगा, हम और आप नहीं कर सकते? इजिली कर जाएंगे यार, क्योंकि आपके भी सपने बड़े हैं, आप भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में। किसी को ट्रैवल करने का शौक है, किसी को जो है कि कार लेने का शौक है, किसी को घर लेने का शौक है, तो उसकी नीड को तो पहले दिन से ही पकड़नी है। आपको नीड पे ही बात करनी है। हम दोनों घूमने चलेंगे, अगला ट्रिप हम दोनों एंजॉय करेंगे, अगला, अगर उसे घूमने का शौक है तो हम दोनों लगाकर आप बात करोगे ना, तो इफेक्ट पड़ता है कि हम दोनों चलो साथ में डाउनलाइन अपलाइन कार लेंगे, या कार का शौक है। देखो, घर बनाने का किसको शौक नहीं होता? हर किसी को होता है कि लड़की हो या लड़का के घर बनाएंगे अपना। तो उस नीड पे बात करोगे ना, तो उस इंसान के पहले दिन से ही सपने जागेंगे ना, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी कि सपनों के आगे उसको 30,000 छोटे से लगेंगे। ठीक है, सपनों के आगे 30,000 रुपए, सपनों के आगे 20, अरे क्या क्या लिखते हैं, तो 20,000 रुपए, वो 30,000 रुपए सॉरी, कम लगते हैं। तो पहले दिन से ही उनके सपनों को इतना बड़ा कर दीजिएगा कि वो इजिली आपके साथ कनेक्ट भी हो जाएं। आप एक फ्रेंड सर्कल, मतलब फ्रेंडशिप जैसा उनको फील कराइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील ना करें, फिर वो नहीं करेंगे आपके साथ। पहले ही अपने आप में कंफर्टेबल फील कराइए, पहले से ही उनको बिल्कुल रिलेशन बिल्डिंग कर लीजिए, तो कर जाएगा बंदा। ठीक है। अब 7 बजे के बाद ये बात हो गई, और कल की 1 बजे के लिए भी रेडी कर दिया कि 1 बजे देखो ऐसा होता है कभी कभार, सीट फुल हो जाती है, लॉक हो जाती है मीटिंग, एंटर भी नहीं कर पाते, तो 1 बजे ध्यान से एंटर कर जाइएगा। क्योंकि जो 3-4 दिन की मीटिंग दिखाते हो ना, उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जो 1 बजे की मीटिंग में बताते हैं ना सीनियर्स, अपनी स्टोरी भी बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं ना, तो इफेक्ट पड़ता है। तो उनसे बोलिएगा कि जल्दी ज्वाइंट होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो है ना सीट फुल हो जाती है, लॉक भी हो जाती है कभी कभार मीटिंग। तो जरूर बैठिएगा, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे ना, तो वो बंदा जल्दी बैठ जाता है। ठीक है। अब 1 बजे की जो है कि आपने बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, सब ये सारी चीजें हो गई आपकी, तो यही आपका फॉलोअप है, यही आपकी क्लोजिंग है। ये मत समझिए कि अरे 1 बजे के बाद क्लोजिंग करेंगे, नो। ये क्लोजिंग 1 बजे के बाद की नहीं होती। वो बंदे ड्रॉप करते हो आप 1 बजे के बाद, तो लोगों को ड्रॉप करना शुरू कर देते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपने सिर्फ फॉलोअप लिया है, क्लोजिंग नहीं की। क्लोजिंग करनी पड़ेगी आपको, क्लोजिंग फॉलोअप में ही क्लोजिंग होती है। अब ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को लगता है क्लोजिंग अलग है, फॉलोअप अलग है, ये चीज अलग है। मैं तो ये मानती हूँ कि इन्विटेशन में भी हमारी क्लोजिंग ही है। क्योंकि इन्विटेशन हमारा अच्छा होगा ना, तगड़ा होगा ना, तो बंदा टिकता है उसमें भी। वरना इन्विटेशन अच्छा नहीं है तो वो 7 बजे के बाद नहीं टिकेगा। वो सॉरी 6 बजे तक की वो मीटिंग ही नहीं लगाएगा। तो इन्विटेशन में भी आपकी जान होनी चाहिए। इन्विटेशन, फॉलो अप, ये सारी चीजें साथ के साथ चलनी चाहिए। 3 दिन तक, 4 दिन तक ले जाते हो, तो अभी जो न्यू है तो उनको जरूरत नहीं है खुद से क्लोजिंग करने की, वो अपने सीनियर से कराए, 1-to-1 कराए वीडियो कॉल पर, और बोले अपने सीनियर से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा दे क्लोजिंग के लिए। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है डियर, आपने मीटिंग देख ली, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, तो अपना 2cc लेवल डन करिए, स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करिए, मिलके हम काम करेंगे, मिलके ये करेंगे वो करेंगे, हो गया काम। नहीं, उनसे बोलिए कि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट वो है टाइम दें। 20 मिनट टाइम देंगे तब जाके इंसान के माइंड में बैठता है। चेक दें, चेक दिखाएंगे अपने, अपना, वो हमें बोरिंग लगने लगता है दिखाते 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 दिखाते, बट उस पर्सन के लिए न्यू होता है। तो उसको चेक शो कराना, उसको ग्रुप दिखाना,
उसको अपनी वीडियोज़ वगैरह दिखाना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए पुरानी हो चुकी होती हैं, बोरिंग हो चुकी होती हैं, बट उस पर्सन के लिए न्यू होती हैं वो पर चीज़ें। तो उस पर्सन को जो है कि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करके बिठानी है। अब बताइए सबके दिमाग में बैठा या नहीं? अभी सिर से ऊपर-ऊपर तो नहीं चला गया? अच्छे से समझ में आया ना? ऐसे ही करोगे ना? फ़ॉलो अप ऐसे ही रहेगा ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल अगर यार इस तरीके से फ़ॉलो अप करोगे ना 101% कह सकती हूँ, वॉइस इतनी प्यारी बना लो, ज़रूरी नहीं है कि है नहीं तो बनाओ भी मत। ऐसा नहीं है, सबकी वॉइस प्यारी ही होती है, उसे थोड़ा-सा और मीठा बना दो, कि इंसान लगे कि हाँ, किसी बंदे से बात हो रही है, करना चाहिए इसे दोबारा बात करनी चाहिए। और छोटी-छोटी सी स्टोरी ज़रूर देखा करें यूट्यूब पर, स्टोरी से क्या है कि हमें फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ होती हैं। जैसे मोटिवेशन की भी स्टोरियाँ होती हैं। तो स्ट्रगल से बिल्कुल ना घबराएँ, मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। कुछ मैनेजर बन रहे हैं, कुछ असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, कुछ सुपरवाइज़र बन रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं लैक हम कर रहे हैं। गलती कहीं न कहीं हमारी होती है, क्योंकि जो पर्सन 10 सीसी, 20-20 सीसी कर जाता है, वही पर्सन 0 सीसी नहीं कर पाता, 4-4 महीने, 5-5 महीने हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें बात करना नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं हमारे मन में डाउट है, डर है, घबराहट है, अरे यार ड्रॉप ना हो जाए, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल अपने ध्यान से अपना करें, फ़ोकस करें, अच्छे से ध्यान दें, सारी चीज़ों को समझें, दिमाग में बिठाएँ, तो 101% रिज़ल्ट आना ही आना है आपको, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, बाकी 1 बजे की मीटिंग की जब क्लोज़िंग की बात आएगी ना, बाकी मैंने क्लोज़िंग इसी चीज़ में बता दी है। ये क्लोज़िंग कर चुके हैं, यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। बट एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है स्लॉट रैक की डीलिंग के लिए। कि देखो डियर मेरे पास स्लॉट तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कांग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया है। बोलना तो सबसे ही होता है, तो बट आपको ऐसे नॉर्मली बोल देना है कि देखो सिलेक्शन हो गया है आपका, तो आप अपना स्लॉट जैसे भी होगा बुक कराइए, बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, डर सबको लगता है। और अगर कहीं से हो आप, तो उसी अपने सीनियर से तो बात कराओगे ही, तो वो सीनियर क्लोज़िंग कर देगा। ऐसा नहीं है कि देखो जो 1 बजे की मीटिंग की बात है, वैसे सारी मैंने क्लोज़िंग बता दी है, बट 1 बजे की मीटिंग के बाद जब सीनियर से क्लोज़िंग करवाएँगे ना, तो वहाँ ईज़ी हो जाएगा आपको। तो और जो पुराने लोग हैं वो तो खुद ही कर लेते होंगे, मुझे पता है बहुत अच्छी क्लोज़िंग करते हैं पुराने लोग तो। बट न्यू लोग जो उनकी जो अभी-अभी आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, दिक्कतें आ रही हैं और अपनी हाइप बनाना, देखो अपनी वैल्यू बनाना सीखें। आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो पता है? सब लोग वहाँ गलती कर रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं बना रहे हो। अपने अपलाइन की बना देते हो, डाउनलाइन की बना देते हो, सबकी आप वैल्यू बना देते हो बट अपनी नहीं बना पाते हो। क्योंकि देखो अपने जैसे रिज़ल्ट नहीं आता फिर आप लोगों को। जैसे आप अपने डायरेक्ट में सीसी नहीं डाल पाते हो, क्यों नहीं डाल पाते हो? क्योंकि अपनी वैल्यू नहीं बना पा रहे हो आप। अपने डाउनलाइन की बना दोगे, अपलाइन की बना दोगे, सिस्टम की बना दोगे, सबकी बना दोगे, बट अपनी वैल्यू कब बनाओगे? अगर अपनी वैल्यू नहीं बन रही है तो सीसी नहीं आएँगी आपको। खुद की डायरेक्ट की सीसी नहीं आएँगी, डाउनलाइन की निकलवाओगे, सबकी निकलवाओगे। देखो 9 पीएम की मीटिंग की हाइप ऐसे बनती है जैसे मैं हूँ अभी, ठीक है? तो मेरी हाइप कैसे बनाओगे 9 पीएम की मीटिंग की कोई पूछ रहा है, वैसे आप सीनियर से भी पूछ सकते हैं बट मैं बता देती हूँ जैसे मैं हूँ, कि देखो आज जो सेशन होने वाला है अस्मा मैम का होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सेशन करेंगी और मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में रहती हैं मतलब उन मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। तो एक मुस्लिम लड़की की लाइफ में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, ये आप भी जानते हो कितने ज़्यादा पर्दे में वो रहती हैं। उनके घर में भी पापा ने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया था। जैसे आप अभी बोल रहे हो ना पापा नहीं मान रहे या मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, उनके भी कोई नहीं माने थे बट उनकी जिद थी कि उन्हें करना है। आज वो मैनेजर पोस्ट पे वर्क कर रही हैं और लाखों में अर्निंग कर पा रही हैं। क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि उनकी जिद थी कि मुझे करना है, मेरा आज कोई साथ नहीं दे रहा है तो आगे क्या साथ देंगे, ठीक है? अभी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है तो आगे क्या साथ देंगे, तो ये सोच कर आपको जो है कि हाइप बनानी है। तो इस तरीके से जब हाइप बनाओगे ना आप, तो इंसान जो है कि कनेक्ट होता है आपसे, ठीक है? तो हाइप बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट और बाकी जैसा भी है, जो भी मैंने बताया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है अपने जानम में, तो आप उसपे इम्प्लीमेंट करें और आगे ग्रो करें क्योंकि मैं भी ग्रो करता हुआ देखना चाहती हूँ सबको। ऐसा नहीं है यार आप लोग आए हो 30-30 हज़ार रुपए लगाए हैं, क्यों आए हो? लाइफ में कुछ करना है आपको भी, लाइफ में भी आगे बढ़ना है। बट ये थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि इंसान थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो ज़्यादा जो है कि टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ काम करें, फिर हम जो है कि मिलके आगे बढ़ते हैं और मिलके जो है कि काम करते हैं, ठीक है?
तो बाकी देखेंगे जब भी जैसा भी रहेगा ना, तो जहाँ भी दिक्कत आती है तो अपने अपलाइन से कनेक्ट हो जाइएगा। रिकॉर्डिंग भी कर लिए, कहीं भी दिक्कत आएगी मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आप मिलते हैं और इम्प्लीमेंट करिए आप सभी चीजों पर और अच्छे से ग्रो करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।